सोशल मीडिया पे आजकल दो हैशटैग्स बेहद मकबूल हैं और हर ज़बान ज़द-ए-आम हैं। एक है बायकॉट फ्रांस प्रोडक्ट्स और दूसरा है सॉलिडेरिटी विद फ्रांस। ये दोनों हैशटैग्स इतने मकबूल कैसे हो गए हैं और क्यों हो गए हैं, इसी पे करेंगे आज हम बात। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना एहसन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आमना। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी अरसे से हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर कुछ गैर मुनासिब गुस्ताखाना मवाद पाया जाता है। ये मवाद अचानक से पब्लिश होने लग गया है और एहतजाज, तनकीद और बहुत बुरा भला कहने के और बहुत एग्रेशन दिखाने के बावजूद ये मवाद आज भी बहुत सारी वेबसाइट्स पर देखा जा सकता है। पाकिस्तान में यूट्यूब काफ़ी अरसे तक बैन होने की भी वजह यही गुस्ताखाना मवाद था। फिर क्या वजह है कि हमारे जज्बात मजरूह होने के बावजूद आलमी दुनिया इस मामले को उस कदर संजीदगी से नहीं देखती जिस कदर संजीदगी से देखना चाहिए। हाल ही में एक तकलीफ वाक़या रोनुमा हुआ कुछ यूँ कि हिस्ट्री के एक टीचर ने फ्रांस में अपने तालिब इल्मों को आज़ादी इजहार राय के बारे में बताने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ कार्टूनी खाके अपनी क्लास में दिखाए, जिसके ऊपर उनको तनकीद का निशाना बनाया गया और कुछ शिद्दत पसंदों ने उनको कत्ल कर दिया। इस मामले की संगीनी तब और बढ़ गई जब फ्रांस के सदर मैक्रोन ने उस उस्ताद का साथ देते हुए इस्लाम को बहुत गिरा हुआ मज़हब करार दिया और कहा कि इस्लाम का तेज़ी से ज़वाल की तरफ सफ़र शुरू हो चुका है। इस सारे मामले का वही नतीजा निकला, वही रद्द-ए-अमल सामने आया जो सोचा जा सकता है। ज़ाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें एक ख़ास किस्म की मानूसियत है, तो हमने उसी लिहाज से उसी तरह से कुछ जज्बाती होकर रिएक्शन देना चाहा। हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने तनकीद की, बहुत सारे लोगों ने एहतजाज किया। पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश, ईरान, तुर्की, तमाम तर मुस्लिम ममालिक जो हैं उनमें एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं और तब ये हैशटैग आम किया गया कि बायकॉट फ्रांस प्रोडक्ट्स। देखा जाए तो ये एक बहुत ही संजीदा और बहुत ही मजबूत किस्म का एहतजाज हो सकता है। अगर हम फ्रांस की तमाम तर मसनूआत जो हम दरामद करते हैं ना करें तो फ्रांस को अच्छा खासा माशी धचका लग सकता है और ऐसी तकलीफ़ के बारे में वो ज़रूर सोच सकते हैं कि हमें आगे अपने अमाल को लेकर सोच विचार करना ज़रूरी है। लेकिन कुछ बातें हैं जिन्हें एज़ आ पाकिस्तानी, एज़ आ इंसान हमें अपने एंड्स पर सोचने की ज़रूरत है। सबसे अहम बात जो हमारे जहन में आती है कि हम फ्रांस से जो अशिया मंगवाते हैं, क्या उन अशिया को अगर हम नहीं मंगवाएंगे तो उसका नुकसान माशी या आम इंसान पर फ्रांस में ज़्यादा पड़ेगा या हमारी अपनी ही हुकूमत पे पड़ेगा, हमारे अपने ही आम लोगों में पड़ेगा। जैसे फ्रांस से हम काफ़ी कुछ मेडिसिन्स में मंगवाते हैं, तो अगर वो मेडिसिन्स हम खुद नहीं बना सकते हैं तो क्या हमारे मरीज़ों पर उसका कुछ ख़ास मनफी असर पड़ेगा? दूसरी बात यह है कि फ्रांस से जो माल हम पहले ले चुके हैं, जो माल यहाँ आ चुका है और हम चाहते हैं कि हम अब उन प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दें, वो बायकॉट करने से क्या यहाँ की दुकानदार को, यहाँ के ताजिर को नुकसान नहीं होगा? और अगर यहाँ के ताजिर को नुकसान होगा तो वो नुकसान पाकिस्तानी माशियत का होगा या फ्रांस का? तीसरी और सबसे अहम बात कि फ्रांस की कुछ कंपनीज़ के आउटलेट्स हैं, कुछ इदारे हैं, कुछ बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं जो कि फ्रांस से एफिलिएटेड हैं समहाउ। अगर हम उनका बायकॉट करते हैं तो जाहिर है कि वो इदारे बंद कर दिए जाएंगे, ग्रेजुअली कर दिए जाएंगे या फौरी तौर पे कर दिए जाएंगे, ये तो सोचने और देखने के ऊपर है। लेकिन अगर वो इदारे बंद कर दिए जाते हैं तो वहाँ काम करने वाले जो सैकड़ों लोग हैं उनका क्या होगा? जाहिर है कि हर इंसान ने अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है। उसने एक मोहब्बत करने वाला इंसान भी जो है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिद्दत से उनसियत महसूस करता है, उसके भी घर वाले हैं, उसने भी खाना खाना है, उसने भी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी है। तो अगर वो जज्बात में आकर या अपना हक़ समझ कर, अपना फ़र्ज़ समझ के किसी चीज़ को डिसओन कर देगा तो इसका हमारी ज़िंदगियों पर, पाकिस्तान की माशियत पर क्या असर पड़ सकता है?
इस सारी गुफ्तगू का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि फ़्रांस में जो कुछ हो रहा है वो आज़ादी ज़ाहिर राय ही है और उसको होना चाहिए, बल्कि इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि हमें अपने आप को तनकीद करने के लिए, एहतजाज करने के लिए खुद तैयार करना होगा। हम अब देख रहे हैं कि हालात किस नहज पर पहुंच चुके हैं और हमें क्या कुछ मुश्किलात आने वाली ज़िंदगी में, आने वाले दिनों में पेश आने वाली है। तो हमें ख़ुद को उसके लिए तैयार करना चाहिए। हम अपने आप को इस तरह तैयार कर सकते हैं कि हम जो प्रोजेक्ट्स दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं, हम कोशिश करें कि अपनी हर फील्ड में उन प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान से ही बनाना शुरू करें, ताकि हमारे जो लोग हैं वो कम से कम बाहर की जो कंपनीज़ हैं उन पे अपना निर्भर कर सकें, उन पे डिपेंडेंट हो सकें, और अगर हमें कोई सख्त फ़ैसला करना पड़े तो हम उस फैसले को बग़ैर कुछ सोचे फिलफौर कर सकें। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे हैशटैग के बारे में, यानी कि सॉलिडारिटी विद फ्रांस। ये वो हैशटैग है जो वो ममालिक जो फ़्रांस को हक़ पे समझते हैं उन्होंने मकबूल किया है। उनमें यूके शामिल है, इटली शामिल है, और आप सबके लिए शायद ये हैरान कुन हो कि अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान भी शामिल है। मैंने अनफॉर्चुनेटली इसलिए कहा है कि वो तमाम ममालिक जिन्होंने इस पर सॉलिडारिटी का मुज़ाहिरा किया है उनमें मुसलमान बिल्कुल रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों की कसीर तादाद रहती है जो इस फ़ैसले से बेहद नाखुश है। ये वाक़या सच में बहुत दिलसोज है और इससे हम सबके जज्बात कहीं ना कहीं मजरूह हुए हैं, लेकिन मेरे नज़दीक इस मामले को शिद्दत पसंदी से, इंतहा पसंदी से, या बहुत ही एग्रेसिव होकर संभालना या डील करना शायद गलत है। हमें इस बारे में कुछ मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करना है जिससे हमारी गिरती हुई माशियत को और मज़ीद नुकसान ना पहुँचे, और साथ ही साथ हम अपना बेहतरीन किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करा सकें। जिसका एक सबसे जो अहम पॉइंट है, जो हम सबसे अहम एक काम कर सकते हैं, वो ये है कि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिनकी मोहब्बत के हम सब दावेदार हैं, उनके नक्श कदम पर चलते हुए अपने रवैयों को कुछ ऐसा बनाएं कि दुनिया में उनके ऊपर या मुसलमानों के ऊपर जब भी कोई बात की जाए तो सुनकर यकीन करने वाला कोई भी मत हो। और ये आप हम सब कर सकते हैं। क्या ख्याल है? आपके पास अगर किसी भी किस्म का कोई भी आइडिया है, कोई भी तजवीज़ है, एहतजाज करने का कोई ख़ास तरीका है, तो उसको हमसे ज़रूर शेयर करें। और मैं ये कहना चाहूँगी और भरपूर दिल से कह रही हूँ ये कि इस वीडियो का, इस छोटे से वीलॉग का मकसद हरगिज़ किसी का भी दिल दुखाना नहीं है। अगर किसी का भी दिल दुखा है, किसी की भी दिल आज़ारी हुई है, तो मैं उससे बेइंतहा माज़रत ख्वाह हूँ। इस वीलॉग बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एज़ अ मुस्लिम अपना एक हक़ अदा करना था, एक फ़र्ज़ अदा करना था कि हम किस तरह इमोशनली स्टेबल रहकर और अपने आप में रहकर मसाइल के बारे में सोच सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनके बारे में गुफ्तगू कर सकते हैं और हल तलाश कर सकते हैं। आखिर में बस इतना ही कहना है कि कोशिश कीजिए कि किसी का भी दिल मत दुखाइए, क्योंकि दिल दुखाना सवाब नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।